देखो, मैंने बहुत सारी कमेटी देखी है अपने समाज की। पहली बात तो चमारा की खास आदत है, एक दूसरे के टांगा का चट्टे बिना उनका जी नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, सरपंच साहब बहुत जोर दे रहे थे इस बात का, अब मेरे खिलाफ थे। और मैं सरपंच साहब जी ने एक बात कह दूं, प्रधान चाहे गांव का हो, मतलब सरपंच हो, एमएलए हो, और चाहे किसी संस्था का प्रधान हो, जब उनकी टांग नहीं खींची तो फिर वे प्रधान नहीं है। तो सरपंच साहब इस बात से आप संतुष्ट रहें कि अगर आप प्रधान नहीं ठीक कर रहे हैं तो आपकी टांग खींचनी बनती है। अपने समाज को इतना बताना चाहती हूँ, हमने बहुत सारे माता शिव जी, पार्वती, भोले सब के आगे हाथ जोड़ के देखे हैं जी। हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो हमने मिला वो हमने बेरा, वो किसी ने नहीं बेरा। बाबा साहब ने जो दिया वो भी मन ने बेरा और किसी ने नहीं बेरा। हमारे समाज की ये आदत है, थोड़ी सी जानकारी हो ही नहीं और भाग ले हैं उसने लेके, कोई मतलब नहीं उनका इस बात है अब हमने करना चाहिए। सरपंच साहब जी की एक गलती बताना चाहती हूँ। चलो मान ली किसी ने वह मूर्ति बाहर टेक दी, बेअदबी की दरखास्त दे दी, क्या बेअदबी हमारा समाज नहीं करता? क्या हमारा समाज नहीं करता? अगर बाबा साहब अम्बेडकर की कोई आंगली तोड़ दे, गुरु रविदास मूर्ति के कोई कुछ फेंक दे, हम 1 मिनट में जाकर थाने में दरखास्त दिया हुए हैं, देखा नहीं आते क्या? फिर थाने किस बात का दर्द होया मेरे को बताओ। आप इस बात को समझो भाई, आस्था सबकी उतनी है जितनी थारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार आपको दिया आस्था के नाम का, वो सबको दिया, लेकिन हमारे समाज का यह बात समझ में नहीं आती। सारे आज अपने अपने झंडे ठा रखे, ठारे है कि नहीं? आज मैंने आते पूछा, मगर ये बड़े गांव में कितने आदमी होंगे? न बोले जी हजारों घर होंगे। माना 350 नहीं बैठे, 200 से ज्यादा बाढ़ खिया रहे हैं। बात करो हो हमारा बम फोड़ोगे। थारी गांव की लुगाई खड़े हैं, जितने आदमी आ रहे अपनी भगवान तो लिया ही नहीं थम, वे तो आती होंगी अरे दो बत्ती करण, उन तक पूछो तो सही वे चावे की हैं। भाई समझने की बात ये है, अगर गुरु कहे तो गुरु नहीं बनता, गुरु की माननी पड़े, गुरु की माननी पड़े। और जिस दिन हम अपने गुरु ने मान लेंगे फिर ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रख दे। जिनके घर में मूर्ति नहीं है, क्या वो भगवान ने याद नहीं कर दे? सड़कों पे जितने ये भिखारी झुग्गी झोपड़ी गेर कर रहे हैं, इनके घर में कोई मूर्ति नहीं पाओगी तो हमने किससे की भी, तो क्या भगवान की कृपा कौन है इन पे? खावे ना रोटी सब टाइम पे। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि हमने विवाद सबसे पहला करना है, सोल्यूशन बाद में करेंगे। पहले विरोध के झंडे ढावेंगे और फिर नू कहेंगे ये पंचायत कर लो। सरपंच साहब, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, भाई आज पावर में है तू, तेरे पास कलम है, कागज है, और तेरे जितनी पावर आड़ा जितने बैठे किसे दोरे नहीं है। एक रेजोल्यूशन पास कर दे भाई, ये चमार साईं बाबा का मंदिर बनाना तैयार खड़े। इनने इतना दान रविदास मंदिर में नहीं दिया होगा जितना ये साईं बाबा के मंदिर में दिया होंगे। तड़के सांझ जाएंगे लोग आई आड़ा से ना हो, उसने बनाया होंगी। लेकिन मैं भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आपसे, समाज की बात है। और देखो जी, हमारा गांव तो दिल्ली में पड़ता है, मैं भवाना गांव से हूँ, तो मैंने नहीं देखा था हमारे गांव में इतना बड़ा प्रांगण, छोटा सा ही था, 100 गज का होगा शायद, वो भी हमारी बिरादरी ने खरीदा होगा, किसी ने दिया भी नहीं होगा शायद, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। हो सकता है किसी सरपंच ने दिया भी हो, लेकिन मुझे नहीं है अंदाजा। ना हमारे माँ बाप ने कदे मारते नू कोई यो गुरु रविदास है, मैं तो फिर भी अपनी औलाद ने गला ले रही हूँ, चल भाई पंचायत में चलेंगे। हमारे माँ बाप ने नहीं बताया क्योंकि उस समय इन चीजों का इतना चलन नहीं था। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि यो रविदास है, यो साईं बाबा है। तो अपने समाज को इतना कहना चाहती हूँ, बी अवेयर होने की जरूरत है कि हमारा गुरु क्या कह रहा है। गुरु को मानना बहुत अच्छी बात है, पर गुरु की मानना और ज्यादा अच्छी बात है। हम वही काम कर रहे हैं कि गुरु ने तो मानना है, ओ हो रविदास जी की जय हो, पर गुरु की नहीं मान रहे हैं। क्या गुरु ने ये कहा था अब अपने सरपंच का चिपट जाइयो? क्या गुरु ने ये कहा था अपने सरपंच की आरटीआई ला दियो? गांव का सरपंच होना एक अलग बात है, पर अपनी बिरादरी का सरपंच होना बहुत बड़ी बात। मुश्किल है सरपंच की मिला है, अब हम उसकी टांगा का चिपट रहे हो। भाई अगर आज मान लो 1% सरपंच ही चली गई, क्या काटोगे? बुझ जगह भी नहीं कोई। आज जो है 50-50 लाख रुपए की हमने ग्रांट लाकर देने लग रहा है, कोई चवन नहीं देते तो बता दियो। यो तो सरपंच इनका बना होगा ना, इससे पहले भी 50-60 साल का बड़ा गांव होगा। बता दो इस गुरु रविदास मंदिर में हमने ऐसा कौन सा 50 साल में पहाड़ तोड़ दिया? तो समझने की बात यह है कि मुश्किल से मौका मिला है, सरपंच मिला ही के पा पकड़ो, ही का गला पकड़ो, ही गिट्टी पकड़ो, बांस पकड़ो, कुछ पकड़ो, कराओ काम।
जाटा की पंचायत में जाओगे ना, नु हाथ पकड़ ले सरपंच का लिखवान तई, कदे उसके भूपेंद्र हुड्डा के ऑफिस में जाकर देगी और जाट नु हाथ पकड़ के काम करवा ले हमें। लेकिन हम केवल विरोध, इसके ऊपर कुछ नहीं। और जिस दिन हम ये बात समझ गए, अब बात कर रहे हैं ना शासक बनेंगे, भाई ये शासक बना तो गांव का, हम इसके इस तक काम में नहीं करा पा रहे। और जिस दिन हम इससे काम करा गए उस दिन हमारा बेड़ा पास। आज यहाँ पे इतने सारे भाई बैठे हैं, जो मर्जी फैसला ले जाइए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी कलम चलने बगैर सोल्यूशन हो जाओ तो बता दो। तो राज्य तो यो करना, आज इसका मारा पड़ाओ, पगड़ी बांधो, चाहे कुछ करो, लेकिन राज्य आज यो करना है। तो मेरे तमाम सामाजिक साथियों से ये निवेदन है कि बिना इस भाई के हमारी गति नहीं है गांव में। अगर ये हमारा साथ देवेगा तो मंदिर अलग हो जाएगा। और मैं सरपंच साहब जी से ये कहना चाहती हूँ, बाहर बोर्ड लगवाओ जी एक बढ़िया सा, गुरु रविदास आश्रम, और हमारी बाबा की फोटो होनी चाहिए जी। निवेदन सिर्फ इतना सा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, एक मिनट। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ। गुरु रविदास आश्रम बना था, जैसे कि कुछ 5-10 आदमी हमारे ऑफिस में आए थे, जैसे कि उन्होंने बताया था ना, उस हिसाब से बता रही हूँ। उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई गुरु रविदास आश्रम के नाम से ये जगह मिली थी। उस समय एक कमेटी भी बनी थी। आज वह कमेटी जीवित है कि नहीं है? कौन है प्रधान उसका? सबसे पहले प्रधान। भाई देखो, अगर बाबूजी इस कैपेसिटी में है कि वो आगे प्रधानी चला सके तो ठीक है। अगर वो भाई उम्र दराज है या ऐसा लगता है कि भाई वो अभी आगे काम नहीं कर सकते, आप अपनी मजबूत कमेटी बनाओ, नए बड़का की कमेटी बनाओ, और एक पक्ष की मत बनाओ। मजबूत नवे बड़का न ले लो, क्योंकि उनके पास नई सोच है। और कम से कम और कुछ नहीं तो मेंबर तो रखो, प्रधान मतलब सरपंच को गांव का। और प्रधानी जिस दिन आपका संगठन मजबूत होगा ना, उस दिन बहुत बढ़िया रहेगा, फिर यहाँ कोई विवाद भी नहीं आएगा। शुक्रिया जी। भाई सुरेंद्र जी अपने विचार रखेंगे।